20 जुलाई 2025 रविवार। दैनिक पंचांग। जय श्री राम, जय महादेव, हर हर महादेव। आज 20 जुलाई 2025 रविवार का पावन दिन है। यह सावन मास का पवित्र समय है जो भगवान शिव की आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज की तिथि दशमी है जो शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त और फलदायी मानी जाती है। आइए आज के दिन का धार्मिक, ज्योतिषीय और व्यावहारिक महत्व समझते हुए इस दैनिक पंचांग को विस्तार से जानते हैं। आज की तिथि सावन मास की दशमी, शुभता और स्थायित्व का प्रतीक। आज सावन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। हिंदू पंचांग के अनुसार दशमी तिथि को स्थिर और अत्यंत शुभ माना जाता है। इस तिथि में किए गए सभी कार्य, चाहे वो नया व्यापार शुरू करना हो, गृह प्रवेश हो या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, वे स्थायी फल देते हैं और उनमें सफलता की संभावना अधिक होती है। दशमी तिथि का संबंध धर्म और कर्म से भी है, इसलिए आज के दिन धार्मिक अनुष्ठान, दान पुण्य और परोपकार के कार्य विशेष फलदायी होते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस दौरान शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। दशमी तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है और अविवाहितों को योग्य वर या वधु की प्राप्ति होती है। रविवार होने के कारण ये दिन भगवान सूर्य देव और भगवान विष्णु को भी समर्पित है, इसलिए आज के दिन सूर्य को अर्घ्य देना और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना भी अत्यंत लाभकारी रहेगा। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, विजय, ज्ञान और नेतृत्व का नक्षत्र। आज का दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव में रहेगा। ये नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 21वां नक्षत्र है और इसका संबंध सूर्य देव से है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को ज्ञान, स्थिरता, विजय और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अक्सर दृढ़ निश्चयी, मेहनती और अपनी बातों पर अटल होते हैं। आज इस नक्षत्र के प्रभाव से किए गए कार्य दृढ़ता और सफलता प्रदान करते हैं। ये समय किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण सीखने, अध्ययन या उच्च शिक्षा से जुड़े कार्यों के लिए श्रेष्ठ है। यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं या किसी बड़ी जिम्मेदारी को उठाने की योजना बना रहे हैं तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का सहयोग आपको मिलेगा। यह नक्षत्र आपको धैर्य और आत्मविश्वास प्रदान करेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। योग, हर्षण योग, आनंद और उत्साह से भरा दिन। आज हर्षण योग रहेगा। हर्षण शब्द का अर्थ है खुशी या आनंद। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह योग हर्ष और उत्साह का सूचक है। इस योग में किए गए सभी कार्य सुखमय और संतोषजनक होते हैं। ये योग खुशी और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, इसलिए आज का दिन किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि आप लंबे समय से किसी शुभ कार्य को टाल रहे हैं तो आज का दिन उसे शुरू करने के लिए उत्तम है। ये योग विशेष रूप से प्रेम संबंधों, मित्रता और सामाजिक मेलजोल के लिए भी अनुकूल है। आज आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिता सकते हैं जो आपके मन में आनंद और उत्साह भर देगा। करण, तैतिल और गर माइनस कार्यों में सुगमता और सिद्धि। आज तैतिल और गर करण रहेंगे। करण तिथि का आधा भाग होता है और इसका भी ज्योतिषीय महत्व है। तैतिल करण को शुभ और स्थिर माना जाता है। इस करण में किए गए कार्य बिना किसी बड़ी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। यह विशेष रूप से उन कार्यों के लिए शुभ है जिनमें स्थिरता और दीर्घकालिक परिणाम की आवश्यकता होती है। वहीं गर करण भी शुभ करणों में से एक है। यह कार्यों में सफलता, प्रगति और सिद्धि दिलाता है। गर करण के प्रभाव से किसी भी कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति को अपने प्रयासों में अपेक्षित परिणाम मिलते हैं। सूर्य और चंद्र की स्थिति, प्रकाश और मन का संतुलन। सूर्योदय, आज सूर्यदेव प्रातःकाल 5:50 पर उदय होंगे। सूर्योदय का समय दिन की शुरुआत के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस समय सूर्य को जल अर्पित करना, गायत्री मंत्र का जाप करना और सूर्य नमस्कार करना स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। सूर्य अस्त, शाम को 7:10 पर सूर्य अस्त होंगे। सूर्यास्त के बाद संध्या वंदन और दीप प्रज्वलन करना घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। चंद्र उदय, चंद्रमा दोपहर 2:40 पर उदय होंगे। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। चंद्रोदय के समय ध्यान या चंद्रमा के दर्शन करने से मानसिक शांति मिलती है। चंद्र अस्त, अगले दिन 21 जुलाई प्रातःकाल 3:20 पर चंद्रमा अस्त होंगे। आज के शुभ अशुभ मुहूर्त। आज के दिन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए शुभ अशुभ मुहूर्तों का ज्ञान होना आवश्यक है। अभिजीत मुहूर्त, आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:55 तक रहेगा। ये पूरे दिन का सबसे शुभ और शक्तिशाली मुहूर्त होता है। इस दौरान आप कोई भी नया कार्य, महत्वपूर्ण बैठक, अनुष्ठान या यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। मान्यता है कि अभिजीत मुहूर्त में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं और उनमें कोई बाधा नहीं आती। राहु काल, आज शाम 5:30 से शाम 7 बजे तक राहु काल रहेगा। राहु काल को ज्योतिष में अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान किसी भी नए, महत्वपूर्ण या शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। यात्रा, बड़े लेन देन, नए निवेश या किसी भी प्रकार के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचें। यदि बहुत आवश्यक हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करके यात्रा शुरू की जा सकती है। आज का दिशा शूल, पश्चिम दिशा से बचें।
आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा। इसका अर्थ है कि आज पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में यात्रा करने से कार्यों में बाधाएं या असफलता मिल सकती है। यदि पश्चिम दिशा में यात्रा करना अत्यंत आवश्यक हो तो यात्रा पर निकलने से पहले थोड़ा दही या मिश्री खाकर निकलें। इससे दिशाशूल का प्रभाव कुछ हद तक कम हो सकता है। सावन की दशमी पर विशेष उपाय और महत्व। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस दौरान की गई उनकी पूजा विशेष फल देती है। आज दशमी तिथि पर आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। 1. शिवलिंग पर जलाभिषेक। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और शमी पत्र अर्पित करें। 2. महामृत्युंजय मंत्र का जाप और नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। 3. रविवार का महत्व। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। आज सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्घ्य अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह आपको ऊर्जा, सम्मान और सफलता दिलाएगा। 4. भगवान विष्णु की पूजा। रविवार भगवान विष्णु को भी प्रिय है। आज आप भगवान विष्णु की भी पूजा कर सकते हैं और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं और उन्हें पीली वस्तुओं का भोग लगा सकते हैं। 5. दान पुण्य। अपनी क्षमता अनुसार गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करें। अन्न, वस्त्र या धन का दान करना शुभ माना जाता है। 6. सात्विक भोजन। सावन मास में सात्विक भोजन करना और मांसाहार व शराब से परहेज करना आध्यात्मिक शुद्धि के लिए उत्तम माना जाता है। यह पंचांग आपको आज के दिन की गतिविधियों की योजना बनाने में मदद करेगा। भगवान शिव, सूर्य देव और भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपका दिन मंगलमय हो। 20 जुलाई 2025 रविवार, मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। जय श्री राम, जय महादेव, हर हर महादेव। आज 20 जुलाई 2025 रविवार का पावन दिन है। सावन मास की दशमी तिथि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संयोग मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या विशेष लेकर आया है, आइए गहराई से जानते हैं। यह दिन आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कैसा प्रभाव डालेगा, इस पर विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत है। मिथुन राशि। आज का सामान्य गोचर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा। मिथुन राशि के चंचल और बुद्धिमान जातकों के लिए आज का दिन संचार, बौद्धिक गतिविधियों और सामाजिक मेलजोल से भरपूर रहेगा। रविवार होने से सूर्य देव की ऊर्जा आपको विचारों की स्पष्टता और आत्मविश्वास प्रदान करेगी। दशमी तिथि की स्थिरता और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की दृढ़ता आपको अपने विचारों को ठोस रूप देने में मदद करेगी। आज आप खुद को अधिक मुखर और अभिव्यंजक पाएंगे, जिससे आपके आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि विचारों की अधिकता से कभी कभी भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय धैर्य और स्पष्टता बनाए रखें। आज का दिन आपको अपनी रचनात्मकता और बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर देगा। करियर और कार्यक्षेत्र। संचार और नए विचारों से मिलेगी सफलता। कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए संचार कौशल और नए विचारों को प्रदर्शित करने का बेहतरीन मौका है। यदि आप नौकरी पेशा है तो आपकी संवाद क्षमता आपको अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों के बीच लोकप्रिय बनाएगी। किसी नए प्रोजेक्ट या टीम कार्य में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, जहां आपके नवीन विचार सराहे जाएंगे। प्रेजेंटेशन या मीटिंग में आप प्रभावी ढंग से अपनी बात रख पाएंगे। व्यापार से जुड़े मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन नेटवर्किंग और नए संपर्क बनाने के लिए उत्तम है। किसी संभावित ग्राहक या सहयोगी से मुलाकात फायदेमंद साबित हो सकती है। मार्केटिंग और प्रचार से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। हालांकि किसी भी समझौते या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना सुनिश्चित करें। जल्दबाजी से बचें और विवरणों पर ध्यान दें। आर्थिक स्थिति। अवसर और सावधानी का संतुलन। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन अवसरों और चुनौतियों का मिश्रण हो सकता है। आय के कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं, खासकर संचार, लेखन, मीडिया या शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों से। आप अपनी बुद्धि और कौशल का उपयोग करके धन कमाने के नए तरीके खोज सकते हैं। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज अप्रत्याशित खर्चे भी सामने आ सकते हैं। किसी भी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञों से सलाह लेना और सभी संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करना बेहद जरूरी है। जल्दबाजी में किए गए वित्तीय फैसले नुकसानदेह हो सकते हैं। उधार देने या लेने से बचें। आज अपनी वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करें और भविष्य के लिए एक ठोस रणनीति बनाएं। प्रेम और संबंध। बातचीत से मजबूत होगा रिश्ता। पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बातचीत और समझदारी का रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध और प्रगाढ़ होंगे, बशर्ते आप खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। छोटी मोटी गलतफहमियों को बातचीत के जरिए सुलझाएं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अविवाहित मिथुन राशि के जातकों के लिए आज किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो आपकी बौद्धिक जिज्ञासा को शांत करे। यह दोस्ती से शुरू होकर प्रेम संबंध में बदल सकता है। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी आपके संबंध मधुर रहेंगे। सामाजिक मेलजोल में वृद्धि होगी, जिससे आपको खुशी मिलेगी। अपनी वाणी में कटुता न आने दें और अनावश्यक बहस से बचें। स्वास्थ्य। मानसिक शांति और ऊर्जा पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन मानसिक शांति और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने पर केंद्रित रहेगा। आपकी अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति कभी कभी तनाव का कारण बन सकती है, इसलिए अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान, योग या प्राणायाम का अभ्यास करें। शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन दिनचर्या में अनियमितता से बचें। सावन का महीना होने के कारण अपने आहार पर विशेष ध्यान दें। हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन ग्रहण करें। बाहर के खाने से परहेज करें। पर्याप्त नींद लें और स्क्रीन टाइम कम करें। अपनी रुचियों को पूरा करने और प्रकृति के साथ समय बिताने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। शिक्षा और ज्ञान, बौद्धिक विकास का उत्तम समय। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बौद्धिक विकास और सीखने के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा। आपकी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा बढ़ेगी। आप नए विषयों को आसानी से समझेंगे और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी मेहनत का फल मिल सकता है। ये नए कौशल सीखने, शोध कार्य करने या किसी बौद्धिक गतिविधि में भाग लेने का एक शानदार समय है। शिक्षकों और गुरुजनों का सहयोग आपको अपनी पढ़ाई में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने में मदद करेगा। अपने नोट्स को व्यवस्थित रखें और समय का सदुपयोग करें। आज का शुभ रंग और अंक। शुभ रंग हरा और पीला। हरा रंग मिथुन के स्वामी बुध से संबंधित है और पीला रंग सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। शुभ अंक 5 और 3। आज के लिए विशेष उपाय और ज्योतिषीय सुझाव। आज रविवार और सावन की दशमी तिथि के विशेष संयोग पर मिथुन राशि के जातकों को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। सूर्य देव की आराधना। सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्घ्य अर्पित करें और ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह आपको ऊर्जा, स्पष्टता और नेतृत्व क्षमता प्रदान करेगा। 2. शिवलिंग पर जलाभिषेक। सावन मास होने के कारण शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और आग के फूल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना विशेष लाभकारी रहेगा। 3. बुध मंत्र का जाप। ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके संचार कौशल और बुद्धि को मजबूत करेगा। 4. हरे या पीले वस्त्र पहने। आज हरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। 5. ज्ञान का दान। संभव हो तो किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पुस्तकें या शिक्षा सामग्री दान करें। 6. वाणी में मधुरता। अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें और किसी भी अनावश्यक बहस से बचें। आज का दिन आपके लिए मंगलमय, ज्ञानवर्धक और आनंदमय हो। अपनी बहुमुखी प्रतिभा का सदुपयोग करें और हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से करें। जय श्री राम।